हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। As we learned into the introductory section that proteins are organized into primary, secondary, tertiary and quaternary structure, so let's discuss those structures of protein. First of all, let's start from the primary structure of protein. As you can see, primary structure of protein is present in straight chain conformation. यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो एक स्ट्रेट चेन अरेंजमेंट में पाया जाता है। एज वी ऑल नो, आपके जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो एमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। इसी वजह से प्रोटीन की इस स्ट्रेट चेन में जितने भी एमाइनो एसिड हैं वो एक लीनियर सीक्वेंस में पाए जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो एक्सप्रेसिंग लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड्स पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एमाइनो एसिड, यानी कि अगर आप किसी भी प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो तो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट एमाइनो एसिड की पोजिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पोजिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि पहली पोजीशन पर कौन सा एमाइनो एसिड है, सेकेंड पोजीशन पर कौन सा एमाइनो एसिड है, पूरी की पूरी प्रोटीन चेन का एन टर्मिनल और सी टर्मिनल कौन सा है। नाउ लेट्स इमेजिन आपकी एक प्रोटीन चेन जो 3 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। जैसे आपको यहां पर दिख रहा है, हमने 3 अमाइनो एसिड ड्रॉ किए हुए हैं और इन तीनों अमाइनो एसिड्स के बीच आप देख सकते हो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू प्रोटीन की चेन अरेंज हुई है। आप देख सकते हो इस प्रोटीन की चेन में एक एंड ऐसा है जहां पर एमाइनो ग्रुप पूरा पाया जा रहा है। दैट इज व्हाई दिस एंड ऑफ द प्रोटीन और पेप्टाइड चेन इज नोन एज एंड टर्मिनल। वाइल ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हो इस प्रोटीन के दूसरे एंड पर आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंप्लीट दिख रहा है। दैट इज व्हाई दिस एंड इज नोन एज सी टर्मिनल। As you can see, generally these proteins has only peptide bond. आपके जितने भी प्रोटीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, आप देख सकते हो उनके स्ट्रक्चर में मोस्ट कॉमनली पेप्टाइड बॉन्ड ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ओकेशंस में उनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पाए जा सकते हैं, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। Remember students, disulfide bonds are formed when protein chain contains cysteine amino acid. यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड केवल तभी बन सकता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जब आपके इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर सिस्टीन नाम का एमाइनो एसिड प्रेजेंट हो। अब आपके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या आपकी बॉडी में ऐसा कोई प्रोटीन है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की कॉन्फर्मेशन में पाया जाता है। यस, देयर इज इंसुलिन। According to the Frederick Sanger, who first proposed primary structure of insulin, which is acting as a peptide hormone, हमने हार्मोन वाले सेशन में भी पढ़ा था कि इंसुलिन आपका पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि ये एमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। तो फ्रेडरिक सेंगर आपके एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन को प्रपोज किया था, जिनके अकॉर्डिंग इंसुलिन जो है वो 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। जैसा कि हमने पढ़ा भी था, इंसुलिन की 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं फॉर द मैच्योरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री प्रो इंसुलिन, देन प्रो इंसुलिन एंड आफ्टर दैट मैच्योर इंसुलिन। सो दिस इज मैच्योर इंसुलिन। और हमने ये पढ़ा भी था कि मैच्योर इंसुलिन के पास 2 चेन होती है। फर्स्ट वन इज बी चेन, सेकेंड वन इज ए चेन। और बी और ए चेन को आपस में जोड़ने में मदद करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। इवन दो हमने ये भी पढ़ा था कि ए चेन के स्ट्रक्चर में इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पाए जा सकते हैं, यानी कि ए चेन के अंदर ही 2 अमाइनो एसिड के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता हुआ दिखता है। तो अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि आपके कुछ ओकेशंस में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंसुलिन। आइए समझते हैं कि इंसुलिन किस तरीके से प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के कैरेक्टरिस्टिक को शो करने में हेल्प करता है। एज वी कैन सी, फ्रेडरिक सैंगर के अकॉर्डिंग आपका जो इंसुलिन है उसके पास 51 अमाइनो एसिड होते हैं। ए चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड होते हैं और बी चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। नोट पॉइंट यहां पर यह है कि फ्रेडरिक सैंगर ने जब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन प्रपोज किया था तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया, जैसे आप देख सकते हो, ये आपकी ए चेन है जिसके अंदर 21 अमाइनो एसिड है और ये आपकी बी चेन है जिसके अंदर 30 अमाइनो एसिड है।
आप सभी को दिख रहा होगा कि जो आपकी ए चेन है, उस ए चेन में जो सबसे पहला अमाइनो एसिड है दैट इज ग्लाइसिन, ड्यू टू विच फ्रेडरिक सेंगर टर्म ए चेन एज ग्लाइसिन चेन। इन द सेम वे आपकी जो बी चेन है इंसुलिन की, उसका पहला अमाइनो एसिड क्योंकि फिनाइल एलानिन है, तो फ्रेडरिक सेंगर ने बी चेन को नाम दिया फिनाइल एलानिन चेन। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर ये जो 21 अमाइनो एसिड है, इन 21 अमाइनो एसिड के बीच आपको जो रेड लाइन दिख रही है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। आप ए चेन में भी ये चीज नोटिस कर सकते हो, बी चेन में भी ये चीज नोटिस कर सकते हो। अब हमने कहा था कि कुछ ओकेशंस में डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पाए जा सकते हैं, लेकिन केवल डाइसल्फाइड बॉन्ड तभी बनते हैं जब आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं पर सिस्टीन प्रेजेंट होना चाहिए। एज यू कैन सी दोनों की दोनों चेन में सिस्टीन के रेजिड्यू हैं। इंसुलिन के एक मैच्योर स्ट्रक्चर के अंदर ए चेन की 7th पोजीशन पर पाए जाने वाला सिस्टीन बी चेन की 7th पोजीशन पर पाए जाने वाले सिस्टीन के साथ मिलकर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, जो कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में सबसे पहले दिखाई दे रहा है। ये जो दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड बना है, ये इसीलिए बना है क्योंकि आप देख सकते हो इंसुलिन की ए चेन की 20th पोजीशन पर भी सिस्टीन पाया जा रहा है, जो कि इंसुलिन की बी चेन की 19th पोजीशन पर प्रेजेंट सिस्टीन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, जो कि यहाँ पर सेकेंड डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा है। नाउ एज यू कैन सी हमने ये भी पढ़ा था कि आपकी इंसुलिन की ए चेन के अंदर इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनता है, यानी कि ए चेन के ही अमाइनो एसिड के बीच भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, क्योंकि आप देख सकते हो ए चेन की 6th पोजीशन पर भी सिस्टीन है और 11th पोजीशन पर भी सिस्टीन, जिस वजह से ए चेन में 6 और 11th पोजीशन पर पाए जाने वाले अमाइनो एसिड के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप देखो तो इंसुलिन एक एग्जांपल है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के हर एक कैरेक्टरिस्टिक को प्रूव करता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज होता है। दूसरा, इस स्ट्रेट चेन के अंदर अमाइनो एसिड एक लीनियर सीक्वेंस में होते हैं। एज यू कैन सी 1 2 3 4 यहाँ पर जितने भी अमाइनो एसिड है इस पेप्टाइड चेन में, वो एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज हो रखे हैं। थर्ड पॉइंट की प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में मदद करता है अमाइनो एसिड की। तो इस प्रोटीन की चेन में अगर मैं आपको ए चेन से रिलेटेड पूछूं कि इस एन टर्मिनल कहाँ होगा, तो एन टर्मिनल होगा ग्लाइसिन वाले पॉइंट पर, जबकि इसी चेन का सी टर्मिनल होगा 21th अमाइनो एसिड पर। इन द सेम वे अगर आप बी चेन में भी देखो तो यहां पर भी आप एन और सी टर्मिनल को इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं उनमें जनरली पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन ओकेशनली कभी कभी डाइसल्फाइड बॉन्ड भी पाए जाते हैं, जो कि हम इंसुलिन के स्ट्रक्चर के कंप्लीटली समझ चुके हैं। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को समझना आखिर क्लिनिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एज यू कैन सी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंश्योर्स दैट ईच प्रोटीन हैज अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि आपके किसी भी प्रोटीन की चेन में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो हमेशा यूनिक होता है, तो उस बात को प्रूव करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एज यू कैन सी इंसुलिन में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो कभी भी बॉडी के किसी अदर प्रोटीन के अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से मैच नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज यूनिक। दैट्स वाई जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो आपको ये अश्योरिटी देता है, आपको इंश्योर करता है कि हर एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस हमेशा यूनिक होता है, और ये यूनिक सीक्वेंस डिटरमाइन किया जाता है आपकी डीएनए में प्रेजेंट जीन्स के द्वारा। इस वजह से क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी प्रोटीन बन रहे हैं और उन प्रोटीन का यूनिक सीक्वेंस मेंटेन है, क्योंकि वो पूरा का पूरा डीएनए के जीन्स पर डिपेंड करता है, तो इस वजह से अगर कभी डीएनए में कोई म्यूटेशन हो जाए तो इसकी वजह से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा और अल्टीमेटली जो प्रोटीन बनेगा वो भी एबनॉर्मल होगा, विच कैन शो दैट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड और जेनेटिक डिजीज, जिसकी वजह से आपके साइंटिस्ट या आप कह सकते हो आपके मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल जेनेटिक और इनहेरिटेड डिजीज के डायग्नोसिस में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का यूज करते हैं। यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हेल्प करता है आपके मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल को डायग्नोस करने में किसी भी इनहेरिटेड और जेनेटिक डिजीज को।
आई होप स्टूडेंट आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझ आया हो। कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको ये इंश्योर करता है कि बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनके पास एक यूनिक सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड पाया जाता है, और ये जो यूनिक सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके डीएनए में प्रेजेंट जीन के थ्रू। तो अगर डीएनए में प्रेजेंट जीन ही म्यूटेटेड हो जाए तो बॉडी में एमाइनो एसिड का सीक्वेंस भी म्यूटेटेड हो जाएगा। अल्टीमेटली जो प्रोटीन बनेगा दैट इज आल्सो एबनॉर्मल, जिसके थ्रू आपकी बॉडी में जेनेटिक डिजीज जनरेट हो सकती है। तो जेनेटिक डिजीजेस के डायग्नोसिस में आपके जितने भी साइंटिस्ट और मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का स्टडी करके, यानी कि एमाइनो एसिड के सीक्वेंस को पता करके जेनेटिक डिजीजेस का डायग्नोसिस कर सकते हैं। आई होप इट्स ऑल क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन keep learning, keep exploring, and always remember biochemistry is the most interesting subject. Thank you so much.